Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 हेतु गणित एवं विज्ञान शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 के लिए भी उपयोगी है और लेवल 2 में साइंस मैथ्स वालों के लिए स्पेशल है ये वीडियो। लेवल 1 में तो जैसे क्या होता है कि गणित तो आती है और आपके साइंस भी आती है पर्यावरण के अंतर्गत, तो उनके लिए उपयोगी है। लेकिन जो लेवल 2 वाले हैं, जो साइंस मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए बहुत ही ये ज़्यादा उपयोगी वीडियो है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ तक है। मित्रों, प्रथम प्रश्न है इसमें आपके, विज्ञान शिक्षण में निम्न में से किस प्रणाली में शिक्षक की भूमिका निर्देशक, पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में पाई जाती है? दल शिक्षण में, अनुदेशनात्मक शिक्षण में, भूमिका निर्वाह में और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि जिसमें शिक्षक की भूमिका निर्देशक की भी हो, मतलब निर्देश भी देता है, पर्यवेक्षक का मतलब है कि उनका ध्यान रखना कि वो छात्र क्या क्रिया कर रहे हैं, तथा निर्णायक इन तीनों के रूप में भूमिका पाई जाती है, उस शिक्षण विधि का यहाँ पर नाम आपको बताना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भूमिका निर्वाह। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि भूमिका निर्वाह में छात्र भूमिका का निर्वाह करता है और जो अध्यापक है वो निर्देश देता है, उनका अवलोकन भी करता है और निर्णय भी देता है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसका सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे साथियों। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिकोण में शामिल नहीं है शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव, मूल्यांकन और अधिगम स्थानांतरण। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लूम का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ब्लूम का क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें ब्लूम का क्वेश्चन न आया हो। तो साथियों, डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार आपको मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिकोण में जो चीज़ शामिल नहीं है उसको बताना है। क्या है राइट आंसर? शिक्षण उद्देश्य है, सीखने के अनुभव है, मूल्यांकन है या अधिगम स्थानांतरण है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अधिगम स्थानांतरण। ऐसी कोई प्रक्रिया इसमें नहीं बताई गई है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। छात्र को विभिन्न आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई जाती है। इसका प्राप्य उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई भी छात्र है उसको जैसे त्रिभुजाकार जो आकृतियां है वो भी दे दी, वर्गाकार, वृत्ताकार इत्यादि कई प्रकार की आकृतियां उसके सामने दी। अब उससे कहा कि भाई आपको त्रिभुजाकार जो आकृतियां हैं उनको अलग करना है। तो ये कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है? अगर वो उन आकृतियों को जो त्रिभुजाकार आकृतियां हैं उनको अलग कर देता है अन्य आकृतियों से, तो वहाँ पर अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, अवबोध का मतलब जहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन में यूँ पूछ ले कि अलग करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, वहाँ पर आपके 101% अवबोधात्मक उद्देश्य ही राइट होता है। तो सेकंड विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। आपके चौथा प्रश्न है मित्रों इसमें, विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त निगमन विधि का पद नहीं है, नियम को बताना, अभ्यास, उदाहरण और विश्लेषण। तो निगमन विधि में क्या कार्य नहीं किया जाता है इनमें से? मित्रों देखिए, निगमन विधि में नियम बताया जाता है, नियम या सूत्र बताया जाता है, अभ्यास भी करवाया जाता है, उदाहरण भी दिए जाते हैं। मतलब पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन दिए तो जाते हैं ना। तो फिर यहाँ पर आपका विश्लेषण सही रहेगा, किसमें विश्लेषण नहीं किया जाता है, मतलब ये निगमन विधि का पद नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प इसमें सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 4 में। अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। आपके 5वां क्वेश्चन आता है, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण में
ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। जो सिरो प्रक्षेपी यंत्र होता है उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है साथियों? कैसेट, पेन ड्राइव, ट्रांसपेरेंसी शीट और हस्तलिपि। तो राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है कि जो ओवरहेड प्रोजेक्ट है उसमें आपके ट्रांसपेरेंसी शीट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। देखिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आपका 6वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है निगमन विधि, संश्लेषण विधि, खेल विधि और विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर रहता खेल विधि। खेल के माध्यम से अंकों का ज्ञान बालक को आसानी से आप करा सकते हो और उसमें बालक इंटरेस्ट लेकर सीखता है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बीज गणित में बीज का अभिप्राय क्या है? जिसे होते हैं ना रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित। तो इसमें ये जो बीज गणित है इसमें बीज का मतलब क्या होता है? जो प्रयुक्त अंक होते हैं या अंकों के प्रतीक जो अक्षर होते हैं, सूत्र होते हैं या नियम होते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है बीज गणित में बीज का मतलब होता है अंकों के प्रतीक अक्षर। सेकंड विकल्प सही रहेगा आपका। बीज गणित में बीज का मतलब क्या होता है? अंकों में प्रतीक अक्षर। दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, डिवाइडर का उपयोग किया जाता है गणित शिक्षण में त्रिभुज बनाने में, रेखाओं की लंबाई नापने में, कोण बनाने में और उपरोक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 8 में डिवाइडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मित्रों डिवाइडर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रेखाओं की लंबाई नापने में किया जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पर कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में डिवाइडर का उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ओनली रेखाओं की लंबाई नापने में। सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में विकसित होती है कल्पना शक्ति विकसित होती है, निरीक्षण शक्ति विकसित होती है, तर्क व निर्णय लेने की शक्ति विकसित होती है और इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में कौन सी शक्ति विकसित होती है? मित्रों राइट आंसर है आपका तीसरा विकल्प, तर्क व निर्णय लेने की शक्ति विकसित बालक में होती है। देखिए कल्पना शक्ति विज्ञान के अंतर्गत कल्पना से क्या मतलब आ रहा है? कल्पना करने से थोड़ी काम चलता है विज्ञान में, यहाँ तो सिद्ध करना पड़ता है साथियों, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है? इसको आपको लिख लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट कथन है साथियों। उपरोक्त जो कथन कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया? तो मित्रों उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा, प्रोफेसर डटन द्वारा और प्लेटो द्वारा। तो देखिए ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो। अगर आप गणित शिक्षण के अंतर्गत तैयारी करते हो लेवल 1 में या 2 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट कथन। देखिए ये कथन नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कहा गया है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। मतलब जहाँ पर जिस देश में गणित के बारे में लोग कम रुचि रखते हैं वो देश विपन्न होता है साथियों, ऐसा इनका कहना था। तो सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्रोफेसर शुल्टजे, ये तय तय है, प्रोफेसर शुल्टजे, प्लेटो, अरस्तु और डाल्टन। तो मित्रों गणित का जो मानसिक सिद्धांत है इसके जन्मदाता कौन है? राइट आंसर है साथियों प्लेटो। कौन है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता? प्लेटो है साथियों। इसको भी आपको लिख लेना है, ये हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है,
पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली के प्रतिपादक हैं? मॉरिसन, फ्रोबेल, हर्बर्ट और ब्रूनर। तो हर्बर्ट की ही है पंचपदी। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। इन्होंने इसमें कितने पद बताए हैं? 5 पद बताए साथियों। तो तृतीय विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। अब देखिए, हर्बर्ट की जो पंचपदी है इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। जेएफ हर्बर्ट इसके जनक है। देखिए, हर्बर्ट भी 2 है, एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर और एक है जेएफ हर्बर्ट। तो ये जो पंचपदी प्रणाली है इसके प्रतिपादक कौन है? जेएफ हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। याद रखना है इस चीज को भी आपको। प्रश्न संख्या 12 में तृतीय विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 13 देखते हैं। किस विद्वान ने अपनी पाठशाला के मुख्य द्वार पर लिख दिया था कि रेखा गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं ले सकते हैं? किसने लिख दिया था ऐसा अपनी पाठशाला के बाहर? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने और कांट ने। देखिए, ये जो वाक्य है, ये कथन देखिए, प्लेटो ने अपनी पाठशाला के बाहर लिख दिया था कि जो लोग रेखा गणित को नहीं समझ सकते वो इस जो पाठशाला है इसमें प्रवेश नहीं ले सकते। तो आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, विज्ञान में कौशल उद्देश्यों की जांच हेतु उचित प्रणाली है? लिखित परीक्षा के माध्यम से कौशलों की जांच करोगे, प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से करोगे, मौखिक परीक्षा के माध्यम से या वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से? तो साथियों, कौशलों की जांच तो आप प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से ही करोगे, क्योंकि प्रायोगिक मतलब जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो आसानी से आपको पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी में कौन सा कौशल है। तो दूसरा विकल्प सही है। और मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है साथियों। तो प्रश्न संख्या 15, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है। संसाधनों की कमी, नवाचारों का अभाव, छात्रों की रुचि का अभाव और उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप उलझोगे, मुझे पता है। और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा छात्रों की रुचि का अभाव। ये कोई समस्या थोड़ी होती है, छात्र तो रुचि लेते हैं। हो सकता है अध्यापक सही नहीं पढ़ा रहा हो सकता है अन्य चीजें हो, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि छात्र रुचि नहीं लेते, ये एक समस्या है। तो साथियों, तीसरा विकल्प इसका सही है, मतलब अपना दोष छात्रों पर आप नहीं मंड सकते हो। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे गणित एवं विज्ञान शिक्षण के। कृपया आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो और हम जो उसे पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तभी तो कमेंट कर रहे हैं।